बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 डाइजेस्टिव सिस्टम का आज 6वां और आखिरी लेक्चर है। आज हमने डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। डिसऑर्डर्स कहते हैं बीमारियों को या ख़राबियों को जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होंगी। पहला डिसऑर्डर है डायरिया, इसको नॉर्मली हम मोशन भी कहते हैं या पेचस भी उर्दू में कहा जाता है। तो ये जो डिसऑर्डर्स हैं इनको आपने कुछ हेडिंग्स के साथ याद रखना है। तो पहली हेडिंग जो है इसकी वो है सिम्टम्स। सिम्टम्स कहते हैं अलामात को, यानी क्या चीज़ें ज़ाहिर हो रही हैं। पहली अलामत जो डायरिया की है वो बहुत ओबियस है, हम सबको पता है कि जो स्टूल होते हैं, पखाना होता है, इट बिकम्स वाटरी, उसकी कंसिस्टेंसी वाटर जैसी हो जाती है, वो बहुत पतला हो जाता है। इसके अलावा इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन, यानी इंसान को बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है, उसको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। पहली हेडिंग सिम्टम्स की होगी। दूसरी हेडिंग आपने याद रखनी है कॉजेज़ की, कि ये डायरिया की कॉज क्या है। मेन कॉज जो इसकी होती है वो है इन्फेक्शन, यानी हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन किस वजह से होता है? मोस्टली बाय ईटिंग कंटेमिनेटेड फूड। हम कोई ऐसा खाना खा लेते हैं बाहर से जो कि गंदा होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, और वो जो कंटेमिनेटेड फूड होता है, जो उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं या जो भी चीज़ होती है, वो हमारी इंटेस्टाइन को इरिटेट करता है, उसमें जलन कॉज करता है और पेरिस्टाइलिसिस को इंक्रीज़ कर देता है। पेरिस्टाइलिसिस की एक नॉर्मल रेट होता है, वो ज़रूरी होती है ताकि खुराक को नीचे लेके आए। लेकिन अगर पेरिस्टाइलिसिस इंक्रीज़ हो जाएगी तो फूड आपकी इंटेस्टाइन से जीआई ट्रैक्ट से बहुत तेज़ी से मूव करेगा, और जब वो बहुत तेज़ी से मूव करेगा तो इसलिए डेफिकेशन भी बार बार होगी और बहुत जल्दी हो जाएगी। इसके अलावा इसकी एक और कॉज जो है वो नर्वस स्टिमुलेशन भी होती है। नर्वस स्टिमुलेशन का मतलब क्या है कि बाद दफ़ा स्ट्रेस की वजह से दिमाग में कोई ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो उस वजह से भी डायरिया अक्सर लोगों को हो जाता है। फिर इसमें डायरिया की कम्प्लिकेशंस क्या होती हैं या डायरिया की वजह से क्या नुकसान होता है। पहली चीज़ जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। तो इसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? ORS। आपने अक्सर सुना होगा कि डायरिया के पेशेंट को डॉक्टर एक साशा देता है ORS का। और ORS में क्या होता है कि ये इसकी फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसमें बहुत से सॉल्ट्स और शुगर होते हैं ताकि डायरिया के अंदर मेन जो मेन प्रॉब्लम होता है वो यही होता है कि बॉडी से यानी उसके साथ फीसिस के साथ बहुत सा वाटर एक्सक्रीट हो जाता है, और बॉडी में वाटर की, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर ORS देता है इसके ट्रीटमेंट में। ORS में क्या होता है कि साल्ट्स और शुगर होते हैं, वो बॉडी में पानी की और साल्ट्स की और शुगर की जो कमी होती है उसको पूरा करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट डिसऑर्डर है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ को कहते हैं, और इसके भी इसी तरह आपने सिम्टम्स की पहले हेडिंग देनी है। क्या सिम्टम है? डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेली स्टूल, यानी आपको वॉशरूम जाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। यानी एक नॉर्मल पर्सन अगर दिन में 2 दफ़ा वॉशरूम जाता है तो अब उसको 2 दिन में 1 दफ़ा जा रहा है वो, तो इसको हम कहेंगे कॉन्स्टिपेशन। इसके अलावा डिफ़िकल्टी इन डेफिकेशन, ठीक है, बड़ा वॉशरूम करते हुए उसको डिफ़िकल्टी, उसको प्रॉब्लम आ रहा है। और इसका सिम्टम क्या है? एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द है। रीज़न क्या होती है इसकी? जो फीसिस होते हैं, जो कचरा होता है इंटेस्टाइन में, वो बहुत आहिस्ता मूव कर रहा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। जब वो आहिस्ता मूव करता है तो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। यानी अगर मैं आपको इसको डायग्राम के अंदर समझाऊं, सपोज करिए हमारी इंटेस्टाइन है ऐसे, इंटेस्टाइन के अंदर फूड मूव कर रहा है, एक नॉर्मल उसकी स्पीड होती है। लेकिन अगर वो बहुत स्लो मूव करेगा, वो ज़्यादा देर यहाँ खड़ा रहेगा, तो यहाँ से एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में वाटर भी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब ज़्यादा वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ये स्टूल है ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, और इसे हम कहेंगे कॉन्स्टिपेशन होगी। और आगे रीड करते हैं कि जो फीसेस हैं वो इतने हार्ड हो जाते हैं कि डेफिकेशन डिफ़िकल्ट हो जाती है, बहुत परेशान और पेनफुल हो जाती है। डेफिकेशन करते हुए दर्द होता है। कॉजेज़ क्या हैं इसकी? कॉजेज़ में आ जाता है मेडिकेशंस, यानी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके अलावा एक्सरसाइज ना करने से, नॉट इनफ लिक्विड्स, पानी कम पीने से, अक्सर लोग अगर पानी कम, आपकी खुराक में पानी कम होगा तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। इसके अलावा नॉट इनफ फाइबर इन डाइट सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड सीरियल्स। तो ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं, ये इनके अंदर खुराक का एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइबर। तो अगर हम ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बंदा कम खाता है तो वो भी उसकी डाइट में फ़ाइबर की मिकदार कम होगी, उसकी वजह से भी उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस की वजह से, ईटिंग हैबिट्स में चेंजिंग की वजह से, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने से और इन चीज़ों से भी आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? ट्रीटमेंट हम ये करेंगे, लेग्जेटिव्स देंगे। अच्छा, एक ट्रीटमेंट इसका एक और भी ट्रीटमेंट होता है जिसमें हम फाइबर्स भी देते हैं, ठीक है। आपने छिलका स्पवोल का नाम सुना होगा। स्पवोल नाम का एक साशा, एक डिब्बी मिलती है अक्सर मेडिकल स्टोर से, तो उसके अंदर फाइबर्स होते हैं। तो अगर किसी बंदे में फाइबर्स की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो हम वो भी देते हैं। इसके अलावा लेग्जेटिव्स ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि फीसिस को सॉफ्ट कर देती हैं। मेन प्रॉब्लम हमने यहाँ पढ़ लिया था कि कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम क्या था कि फीसिस या स्टूल जो था वो हार्ड हो गया था, तो हम ऐसी दवाइयाँ देंगे जो स्टूल को सॉफ्ट कर लें। इसके अलावा ये कहता है कि मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़ है, और प्रिवेंटिव मेजर भी अलग हेडिंग बन सकती है आपकी, कि आप प्रिवेंशन कहते हैं बचाने को, कि हम कॉन्स्टिपेशन से किस तरह बचा सकते हैं। टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी पिएँ, ज़्यादा फ्लूइड्स लें, जूसेस वगैरह पिएँ, और इसके अलावा फाइबरस फूड्स लें, यानी ऐसा फूड खाएं जिसके अंदर फाइबर की मुनासिब मिकदार हो, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं। आखिरी डिसऑर्डर है आपका अल्सर। अल्सर कहते हैं सोर को। सोर होता है ज़ख़म, यानी आपका जो स्टमक है
या आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर वाली साइड पे इस जगह पे कोई एक ज़ख़म बन जाएगा, ये इस जगह पे, तो इसे हम कहेंगे अल्सर। और ये डिसइंटेग्रेशन ऑफ टिश्यू होता है। डिसइंटेग्रेशन होता है तबाह हो जाना, टूट जाना। तो यहाँ पे जो टिश्यू होता है, यहाँ पे हमने पहले लेक्चर्स में ही पढ़ा कि यहाँ पे म्यूकस की एक प्रोटेक्शन होती है अंदर वाली साइड पे, स्टमक और इंटेस्टाइन में। तो अक्सर जब ये म्यूकस की प्रोटेक्शन लूज होती है तो स्टमक में जो एसिड होता है वो इस वॉल को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे एक जख्म कर देता है, जिसे हम अल्सर कहते हैं। तो अल्सर की दो टाइप्स हैं। अगर अल्सर स्टमक के अंदर होगा तो उसे हम गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे, और अगर स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू में होगा, मोस्टली ड्यूडिनम में होता है, तो इसे हम ड्यूडिनल अल्सर कहेंगे। इसका सिम्टम क्या है, सिम्टम की अलग हाइडिंग आप देंगे कि इसका मेन जो सिम्टम है वो स्टमक का पेन है, आपके मैदे में दर्द होगा। इसके अलावा एसिडिटी, तेजाबियत हो जाएगी। अच्छा नहीं, कॉजेज़, नेक्स्ट हाइडिंग है इसकी कॉजेज़ कि किस वजह से हो सकता है। तो पहली इसकी कॉज है एसिडिटी। अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, अगर यहाँ मैं आपके सामने देखें, ये स्टमक के अंदर ये जो म्यूकस की प्रोटेक्शन थी, ये स्टमक की वॉल को एसिड से बचा रही थी और एंजाइम से बचा रही थी। लेकिन अगर यहाँ इतना ज़्यादा एसिड आ जाएगा तो वो इस म्यूकस की जो प्रोटेक्शन है उसको तोड़ के ये स्टमक की वॉल को डैमेज कर देगा। तो अगर एसिडिटी ज़्यादा हो, स्टमक में एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो, तो भी अल्सर हो सकता है। इसके अलावा स्मोकिंग भी अल्सर कॉज करती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एक ऑर्गेनिज्म होता है एच पाइलोरी, ये जो एच पाइलोरी है ये मेन कॉज होता है अल्सर का। और फिर आगे प्रिवेंशन की हाइडिंग में क्या, किस तरह हम अल्सर से बच सकते हैं। स्मोकिंग को छोड़ दें, अवॉइड स्पाइसी फूड, जो मिर्च मसाले वाले खाने हैं, फास्ट फूड हैं, उनको अवॉइड करें। और अवॉइड स्ट्रेस, अपने आप को टेंशन से, स्ट्रेस से भी बचा के रखें। तो यहाँ हमारा ये सारे डिसऑर्डर्स की एक समरी मैंने लिख के सामने लगाई है। एक दफ़ा इसको भी रैपिड रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि डायरिया में सिम्टम्स क्या हैं। आपका जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाएगा, और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन, बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पेश आएगी। कॉजेज़ क्या हैं, इन्फेक्शन, पहला इन्फेक्शन की वजह से, नर्वस स्टिमुलेशन जिस तरह स्ट्रेस वगैरह की वजह से भी, इसके अलावा पॉइजनिंग की वजह से, यानी आपने कोई ऐसी खुराक खा ली जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई पॉइजन वगैरह था, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। कंप्लिकेशन क्या है, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी बॉडी में। ट्रीट कैसे करेंगे, सबसे पहले डिहाइड्रेशन को ट्रीट करेंगे, और उसको ट्रीट करने के लिए हम ORS देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, साल्ट्स होते हैं और शुगर होते हैं जो कि बॉडी में पानी की कमी को पूरा करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स क्या हैं, डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेली स्टूल्स, यानी रोज़ाना वाशरूम जाने की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कम हो जाएगा। डिफ़िकल्टी वाशरूम करने में प्रॉब्लम होगी, तंगी होगी। इसके अलावा कॉज क्या और क्यों होगी, क्योंकि जो फीसेज हैं वो बहुत आहिस्ता मूव कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, और इस वजह से वो हार्ड हो जाते हैं और पेनफुल हो जाते हैं। कॉजेज़ क्या, मेडिकेशन, कुछ दवाइयों की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, अपनी खुराक में लिक्विड्स कम, पानी कम पीने की वजह से, फाइबर कम, ऐसी खुराक ना खाने से जिसमें फाइबर हो, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स अगर बिल्कुल कम खाएंगे तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन कब्ज हो जाएगी। और चेंज इन रूटीन और लाइफ स्टाइल, अक्सर लाइफ स्टाइल में यानी डेली हैबिट्स में जो चेंजेस होता है उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ट्रीटमेंट क्या है, लेग्जेटिव, ऐसी चीज़ें होती हैं जो फीसिस को सॉफ्ट करती हैं, ऐसी दवाइयाँ होती हैं। अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी और जूसेस वगैरह पी के, और ऐसा फूड खा के जिसके अंदर फाइबर हो। आखिरी है अल्सर। अल्सर क्या है, ओपन सोर, एक ज़ख़म होता है जो कि डिसइंटेग्रेशन ऑफ टिश्यू, यानी जो हमारा टिश्यू होता है स्टमक का या इंटेस्टाइन का, ड्यूडिनम का, वो तबाह हो जाता है, उसकी जगह पे एक ज़ख़म बन जाता है। टाइप्स क्या है, गैस्ट्रिक अगर स्टमक में होगा, पेप्टिक अगर ड्यूडिनम के अंदर होगा। सिम्टम क्या है, पेट में दर्द होगा, स्टमक पेन होगी। कॉजेज़ में एसिडिटी, स्मोकिंग, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसकी वजह से अल्सर हो सकता है। अपने आप को बचाएंगे कैसे, स्मोकिंग को छोड़ देंगे, स्पाइसी फूड्स को छोड़ देंगे, और स्ट्रेस को अवॉइड करेंगे।